हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। हम आ गए अभी नेक्स्ट वीडियो पे। कैलकुलस का हमने पार्ट 1 कर लिया था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, लिमिट के बारे में पढ़ लिया था। और इतना बड़ा होता है भाई कैलकुलस, कम से कम भी 5 या 6 महीने अगर मैं दे दूँ ना तो वो भी कम लगते हैं कैलकुलस के लिए। पर अभी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम कम से या 4 या 5 दिन में इसको ख़त्म कर देंगे। कल हमने फर्स्ट पार्ट लिमिट पे दे दिया था, सेकंड पार्ट हम इंटीग्रेशन पे देने वाले हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के आज जितने मेरे पास क्वेश्चंस अवेलेबल हुए हैं आपके पेपर वाले, वो मैंने करा दिए। और जो रूल्स हैं, देखो अगर आपको रूल्स याद है बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई एक फ़ोटो क्रोम में गूगल पे निकाल लेना और वो देख लेना, ठीक है। गूगल देवता आपको सब बता देंगे कि फॉर्मूला क्या क्या थे। एक बार फॉर्मूला में से गो थ्रू हो जाना रूल्स में से, उसके बाद ये वाली क्लास देख लो तो बहुत अच्छा। अदरवाइज साथ साथ देख लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रिवाइज हो ही जाएंगे, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन साथ के साथ ही बता दूंगी भाई, मैं अलग अलग से कुछ नहीं बताऊंगी इसके अंदर, क्योंकि फॉर्मूला ही इतने हैं भाई कि मैं कम से कम 3 से 4 पेज में तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला आते हैं। और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला बिना डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज के तो पॉसिबल है नहीं ना। इंटीग्रेशन पे जाने से पहले पहला स्टेप हमारा डिफरेंशिएशन होता है, तो पहले वो पढ़ेंगे फिर इंटीग्रेशन पे आएंगे। तो ठीक है, ये सब आप अपने बिहाफ पे कर लेना। मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देती हूँ। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे को नज़र आया ना आपकी बुक के अंदर, वो ये था, ठीक है। देखो दो टाइप के होते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल। इसके अंदर हमारे पास लिमिट गिवन होती है, जैसे कि ए से बी तक होती है, 0 से π/2 π/4 समथिंग समथिंग। ये होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगाते हो, कोई लिमिट नहीं लगी होती है, तो ये इनडेफिनेट होते हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इसके लिए यहाँ पर लगता होता है प्रोडक्ट रूल लगता होता है। उसके लिए हम क्या करते होते हैं, एक को यू मानते हैं, एक को वी मानते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल को। इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऐसे बोलते होते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसके लिए हमारे पास दो फंक्शन होने चाहिए। तो अब यहाँ पर आप देखोगे एक ही फंक्शन है, तो हमने एक रूल पढ़ा होता है आइलेट, और किसी किसी ने ये ऐसे भी पढ़ा होता है, ठीक है। तो ये इन्वर्स और लॉगरिथम है, कभी कभी ये जगह बदल जाते हैं, पर ये बाकी की जगह नहीं बदलते हैं। तो जैसे भी आपने पढ़ा हो आप अपने हिसाब से देख लेना, और मैं अभी आपको आइलेट के हिसाब से बता देती हूँ, क्योंकि हो जाते हैं सारे क्वेश्चन सोल्व, कोई डाउट नहीं है। तो ये होता है इन्वर्स फंक्शन, ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये होता है एल्जेब्राइक फंक्शन मैंने कि पॉलिनोमियल जैसा, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री, और ये होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल इज ई की एक्स टाइप का, ठीक है। और ए की एक्स होता है, ये दोनों एक्सपोनेंशियल है। ये तो कभी आता भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ यही फंक्शन दिया होता है, तो एक्सपोनेंशियल हम इसी को बोल देते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल वैसे होता है पावर के अंदर, ठीक है। मतलब जो हमारा वेरिएबल होता है ना, वो किसी की पावर में चला जाए तो उसको हम बोलते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने बताना है कि यहाँ पर कैसे सोल्व करोगे आप। इसके लिए आप क्या करो, लोगरिथम के साथ एक 1 मान लो, क्योंकि 1 तो है ही भाई। तो एक को u मान लो और एक को v मान लो। तो सबसे पहले आपने देखा है, देखो ये किस लिए होता है, लेटरली होता है। अभी किसको आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे और किसको सेकंड फंक्शन मानोगे। अभी मैं रूल भी लिख देती हूँ यहाँ पर अभी के लिए फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करो। देखो रूल ये होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर कंप्लीट का क्या, यहाँ पर एक्स है बच्चों, एक्स कंप्लीट का क्या, फिर से इंटीग्रेशन। ये होता है फॉर्मूला। पे यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट और सेकंड कैसे मानेंगे, मैंने यहाँ पर 1 मान लिया, मान क्या लिया, और 1 ऑलरेडी गिवन है तो इसको मैंने मान लिया। देखो अब इनवर्स फंक्शन को सबसे, अगर दो फंक्शन गिवन होंगे, मान लो एक ऐसे है, चलो बता देती हूँ, एक्स कोस एक्स दे रखा है मान लो, तो इनमें से फर्स्ट और सेकंड कौन सा बनेगा। देखो ध्यान से, आप इस रूल के हिसाब से जाओगे। पहले क्या आपके पास गिवन है, इनवर्स फंक्शन है कि नहीं है, लोगरिथमिक है कि नहीं है। देखो इनमें से कोई इनवर्स नहीं है, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। लोगरिथमिक है, नहीं है। एल्जेब्राइक है, हाँ है, ये रहा एल्जेब्राइक फंक्शन, तो ये बन गया फर्स्ट फंक्शन। फिर ट्रिग्नोमेट्री है, हाँ, तो ये बन गया सेकंड फंक्शन। इस हिसाब से हमने चूज कर लिया। अब हमारे क्वेश्चन में आ जाओ। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 1 × log ऑफ एक्स है। ध्यान से देखो, पहला फंक्शन इनवर्स है, नहीं है, भूल गए। लोगरिथमिक है, हाँ, तो फर्स्ट फंक्शन ये बनेगा। फिर एल्जेब्राइक है, तो 1 एल्जेब्राइक हुआ ना कि नहीं हुआ। 1 को क्या बोलते हैं, एक्स की पावर 0 ही तो बोलते हैं। किसी की भी पावर 0 क्या होता है, ये होता है हमारे पास। तो अब आप क्या कर दोगे अपने पास, ये सेकंड फंक्शन हो गया, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर रख दो भाई। फर्स्ट फंक्शन log ऑफ एक्स मैंने एज इट इज रख दिया। 1 का इंटीग्रेशन करना है, माइनस में फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, तो लोगरिथमिक log ऑफ एक्स का जब डेरिवेटिव करोगे तो 1/x आना है। वी डी एक्स ये करा, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x आएगा, इंटू में डी एक्स है। तो फिर से लिखो भाई, log ऑफ एक्स
इस 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा x, जो कि मैंने आगे लिख दिया माइनस में, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा 1, और 1 का जब इंटीग्रेशन करोगे फिर से तो x आएगा और प्लस में c, और ये हमारा बन गया आंसर। देखो डेरिवेटिव में हमने क्या पढ़ा था बच्चों की x की पावर n होता है तो n x की n -1 आ जाता है, और इंटीग्रेशन में क्या होता है x की n करोगे तो x की n+1 अपॉन में n+1 आ जाता है। अब आप कहोगे आपको याद तो होगा ही ना बच्चों, अगर नहीं है तो देखो फिर भी कुछ समझ लो, 1 का इंटीग्रेशन कैसे x बनता है, 1 की पावर क्या है, इसको लिख सकते हैं x की पावर 0 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x 0+1 अपॉन में 0+1, तो नीचे कितना आ गया, ऊपर आ गया x की 1, नीचे आ गया 1, तो ये x बन गया कि नहीं बन गया। तो इसलिए 1 का इंटीग्रेशन x है, 1 का इंटीग्रेशन x है, ये हमारा बन गया सॉल्यूशन। ये ऑप्शंस दिए हुए थे मैंने नहीं लिखे क्योंकि मुझे लगा अभी समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा बाय पार्ट है, मतलब इसको इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये दे रखा है और इसके अंदर लिमिट दे रखी है 0 to π/4। तो यहाँ के लिए आपको एक फॉर्मूला ओपन करना होगा। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वही बच्चा ज़्यादा अच्छे से कर पाता है जिसके ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड अच्छी होती है। अगर ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड अच्छी नहीं है ना तो आप कैलकुलस अवॉइड करना चाहोगे पर नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्कोरिंग है, पेपर बनता है बच्चों। यहाँ से देखो कोस स्क्वायर हमें चाहिए ना, तो इसको चेंज कर लो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 हो गया। इधर क्या है कोस 2 थीटा, इस 1 को इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा कोस 2 थीटा +1 अपॉन में 2 इज टू कोस स्क्वायर थीटा, ये बन गया। वैसे तो ये याद होते हैं बच्चों, पर फॉर्मूला आप लोगों को नहीं होगा तो बनाना भी बता दिया यहाँ पर, देख लेना आप। अगर याद रख पाओ ये चीज़ें तो बहुत अच्छा है, ज़्यादा दिन की बात भी नहीं है, आप 25 दिन भी याद रख लोगे तो भी बहुत है, 25 दिन के अंदर तो आपका पेपर ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूला को मैंने यहाँ पर रखना है, तो मैं बाकी का इरेज कर दूँ, ये वाला इरेज कर दूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि हमने तो फॉर्मूला ही रखना है ना कोस स्क्वायर थीटा का। तो ये लो भाई, अब इसको मैंने क्या लिख लिया 1/2 प्लस में 1/2 कोस 2x, यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर थीटा था तो कन्वर्ट तो आप कर ही लोगे ना, 1/π/4 और d ऑफ x है। अब ध्यान से देखो, अब आपने क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, और वो आप कर दोगे कैसे 1/2 का करोगे तो 1/2 x आ गया ना, 1/2 तो देखो कॉन्स्टेंट है बाहर निकलाया, आप इसको ऐसे लिख लो 0 से π/4 लिमिट चली गई, प्लस में 1/2। देखो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, आपको ये याद होगा कोस थीटा का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, तो माइनस साइन थीटा आता है, पर जब कोस का इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस साइन थीटा आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x, और इसका जो डेरिवेटिव होता है एंगल का वो लिखा जाता है डिवाइड में। यहाँ पर हमारे पास ऐसा होता था बच्चों, अगर 2x है कोस 2x तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा साइन 2x माइनस का, और इनटू में इसका करोगे डिफ्रेंशिएशन तो 2 मल्टीप्लाई में आता है। पर इंटीग्रेशन के अंदर रूल क्या कहता है, अगर आपने एंगल का डेरिवेटिव करना है यहाँ पर, ऐसा भी नहीं है कि नहीं करोगे। देखो पहले आपने पूरे का किया, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, फिर आपने इस पूरे का इंटीग्रेशन किया, अब एंगल की भी तो बारी है ना, अब आपने इस एंगल का भी तो करना होगा, तो एंगल का डेरिवेटिव करोगे, इंटीग्रेशन नहीं डेरिवेटिव, और वो लिखा जाएगा डिवाइड के अंदर, ठीक है। तो डिवाइड के अंदर लिख दोगे आप उसको। तो अब हमारे पास क्या आ गया है, ये आ गया, और इसके अंदर लिमिट क्या पुट करनी है 0 to π/4, और लिमिट पुट करने का क्या होता है अपर लिमिट पहले पुट कर दो, फिर माइनस में लोअर लिमिट को पुट कर दो, ये फॉर्मूला होता है। तो फिर से अपर माइनस लोअर में कर देती हूँ। देखो यहाँ पर 1/2 सारों में से कॉमन निकालो, ये यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, पहले ही निकाल लेना चाहिए था। यहाँ पर पुट किया तो π/4 -0 हो गया, पहले वाले को सोल्व किया, फिर प्लस में अब यहाँ पर देखो ये वाला 2 तो मैंने बाहर ही लिख दिया है, कोई चक्कर नहीं है, ये वाला 2 मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अब आप कहोगे ये वाला नहीं, ये वाला 2 मैंने यहाँ लिखा है, ये वाला बाहर चला गया। अब क्या बचा है, साइन की जगह पे पुट करो साइन 2 × π/4 माइनस में साइन 0 करोगे तो साइन 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1/2 π/4 प्लस में 1/2 यहाँ पर है, ये कितना बन गया 2 साइन π/2, साइन 90 कितना होता है 1 माइनस में 0, ये बन गया। यहाँ से आपका आंसर कितना बन गया π/8 प्लस में 1/2 कितना हो गया 1/4 हो गया, और ये आपको आंसर नजर आ रहा है, दैट इज योर आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर क्या किया, पहले हमने इसके फॉर्मूला को ओपन किया है, ठीक है, उसके बाद लिमिट को पुट कर दिया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और सॉल्यूशन कर दिया। थोड़ा सा देखो इंटीग्रेशन है बच्चों, कैलकुलेटिव तो होगा ही, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, और वो भी फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूला तो देखो यहाँ पर कैलकुलस में तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे बच्चों, अगर फॉर्मूला थोड़े बहुत भी याद नहीं है, ठीक है।
आपके पास फिर से क्वेश्चन है भाई, डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानो, यहाँ पर लिमिट दे रखी है बस। और ये देखो ये दोनों बार आया हुआ, उसमें तो सिर्फ लॉगरिथम ऑफ एक्स दे रखा था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर x इंटू ln x दे दिया। ये ln क्या है, लॉगरिथम ऑफ x ही तो है, और तो कुछ भी नहीं है ना। तो आप क्या करो, इसको फिर से कर देते हैं भाई। अब आइलेट क्या कहता है, आइलेट कहता है लॉगरिथम फर्स्ट फंक्शन होगा, अलजेब्राइक सेकंड फंक्शन होगा। तो अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर से पूरे का इंटीग्रेशन, यही रूल है हमारे पास। तो अब यू क्या है यहाँ पर देखो, हमने मान लिया दैट इज फर्स्ट फंक्शन दैट इज सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इस यहाँ पर पूरा ही फैला फैला के लिख देते हैं, बोथ स्पेस अपने पास। तो यू कितना है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन ln x हो गया। ये ln ना पहचान में भी नहीं आता, मुझे पूरा लॉगरिथम लिखने की आदत है तो log लिखती हूँ मैं, ln x और इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो गया, माइनस में फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा 1/x, और इसका इंटीग्रेशन साथ के साथ लिख रही हूँ ना मैं यहाँ पर, ठीक है, d ऑफ x और प्लस में c आ गया। c की कोई चक्कर ही नहीं है, अरे चक्कर क्या सच्ची है, तो लिखना भी नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जब आप पुट करोगे ना सारे के अंदर तो लिमिट आपको 0 से 1 पुट करनी होगी, क्योंकि यहाँ भी इंटीग्रेशन है यहाँ भी, तो मैंने बाहर ही लिख दी सारी कट्टी, ठीक है। तो ln x हो गया, इसका करोगे इंटीग्रेशन तो x² लिखा गया, माइनस में इनको थोड़ा सोल्व कर लो तो x/2 है, 1/2 बाहर, x का करोगे, x का इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से x² आ गया, तो यहाँ पर लिखोगे x², नीचे क्या बन जाएगा 2 की जगह पे 4 आ गया, हो गया कि नहीं हो गया, 2 बार 2 आ रहा है तो 4 बन गया। अब यहाँ पर 0 से 1 लिमिट आपने पुट कर देनी है, पुट करोगे जब 1 पुट करोगे यहाँ पर तो आप देखोगे ln1, तो लॉगरिथम ऑफ 1 आपको पता है ना 0 होता है, तो ये तो पूरा टर्म 0 बन गया, माइनस में यहाँ पर रखा तो 1/4 आ गया। अब ये तो थी अपर लिमिट, और अब क्या करोगे माइनस में लोअर लिमिट, तो 0 रखोगे तो 0, यहाँ पर देखो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 0 रखा तो 0, तो ये तो सारा ही खत्म हो गया, ठीक है, 0 ने तो सब खत्म कर दिया, तो यहाँ से आ गया -1/4, आपका आंसर आ गया, ऑप्शन दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है। बस थोड़ा सा क्या है कि आइलेट वाला याद करना है, थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल याद करना है, कुछ फॉर्मूला और कैलकुलस हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है सॉरी। देखो भाई ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल इज, तो इसके लिए ना आपको कुछ ट्रिक्स है, ट्रिक्स क्या है देखो यहाँ बता देती हूँ मैं। ट्रिक्स ये है, ट्रिक भी नहीं कह सकते बच्चों, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है ना, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है, अगर हमारे पास क्या हो -a to a हो और यहाँ पर ओड फंक्शन हो, ठीक है, ओड फंक्शन हो और d ऑफ x करना हो तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर -a to a है और यहाँ पर इवन फंक्शन है और d ऑफ x करना है तो ये बन जाएगा 2 0 से a और फंक्शन और dx यहाँ पर फंक्शन है। बस ये इवन और ओड क्या होते हैं, इवन फंक्शन, ओड फंक्शन वो होता है जब एफ एक्स के अंदर आप -x रखो तो माइनस बाहर आ जाए, ये होता है ओड फंक्शन। और अगर आप फंक्शन के अंदर -x रखो और फिर से वही फंक्शन आ जाए, माइनस का कोई फर्क ही ना पड़े, तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। तो यहाँ आपने देखा भी -π/2 से π/2 लिमिट जा रही है, और हमें पता है देखो कोस के अंदर -θ होता है ना, तो कोस थीटा बन जाता है, ये क्या है हमारे पास है इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो इसके अंदर 1 जोड़ दोगे तो भी तो ये इवन ही रहेगा। अब आपका दिमाग उसमें नहीं जाना चाहिए कि 2 इवन फंक्शन है और 2 + 1 करते ही ओड बन जाता है, नहीं, वो नंबर सिस्टम है। ये हमारे पास क्या है देखो, यहाँ पर हमने क्या बताना है, जब हमारे पास 1 + cos थीटा है, ठीक है, और इक्वल टू 1 प्लस में cos -θ करोगे तो भी तो यही आएगा ना, 1 + cos थीटा ही बनेगा, तो ये तो सेम चीज़ रही ना। तो मतलब नीचे वाला आपके पास क्या है इवन है, और ऊपर आप जानते हो कि साइन थीटा -sin थीटा करते तो -sin थीटा हो जाता है। साइन के अंदर क्या होता है, माइनस जो होता है वो बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर आ जाने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ओड फंक्शन बोलते हैं। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स देखो नीचे वाला है, ऊपर है ओड फंक्शन, नीचे है इवन फंक्शन, तो टोटल इसको क्या बोलेंगे ओड फंक्शन। ओड फंक्शन का -π/2 से π/2 अगर आप जाते हो तो ये आंसर देता है 0, तो आपको इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 लगा देना, ठीक है। और ये देखो थोड़ा सा ध्यान ही तो रखना, अगर ऐसा कुछ आ जाए x3 है और -1 से 1 तक है तो इसका 0 लगा देना आंसर, क्यों, क्योंकि ये देखो x की 3 करने पर
अगर मैं क्या करती हूँ, ये फंक्शन है मेरा और ही बता रही हूँ उसके एग्जाम्पल लेके बच्चों, माइनस एक्स करोगे तो माइनस एक्स की क्यूब आएगा ना, तो आ गया ना माइनस एक्स बार, माइनस बाहर आ गया, माने कि ओड फंक्शन है। और लिमिट कहाँ जा रही है, -8 देखो -a to a ऐसे बोलते हैं भाई, वही चीज़ नेगेटिव में वही चीज़ पॉजिटिव में जाए, -1 to 1 है तो 0 आ गया, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा पूछ लेता इसी के अंदर, मान लो आपके पास है, मेरे पास x है, ठीक है, और मैं इसको लिख देती हूँ 2 3 5 9 बोल दिया मैंने। अब इंटीग्रेशन करना है, माइनस के 3 2 प्लस के 3 और डी ऑफ एक्स है। अब आप इसका आंसर 0 लगा देना, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये ओड पावर है, ओड पावर है माने कि ये ओड फंक्शन है। अगर यही फंक्शन ऐसा होता अभी 2 3 5 0, तो ये आपको पता है इवन फंक्शन बन गया, तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ये 0 से 3 बन जाता और 2 आ जाता आगे, ठीक है। ये -3 to 3 जो है वो 0 से 3 बन के 2 बाहर आ जाता है, तो आपको इसको सोल्व करना पड़ता। सोल्व करना भी तो आसान ही है, 2 3 5 0 + 1 अपॉन में 2 3 5 0 + 1, ये हो जाता, प्लस में सी आंसर आ जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दोगे। हाँ, यहाँ पर -3 पुट करने के बाद कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है, प्लस करने के बाद वो आपको देखना होगा। पर क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपके माइंड की टेस्टिंग चल रही है तो वो इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों। ये देखो, ये एक चीज़ ऐसी है जो मैं चाहती हूँ कि आप याद कर लो, ये आएगी π/2 के इक्वल। अगर आप कहते हो नहीं हमें याद नहीं करना है, तो आप क्या कर लो, करके देख लो। ये लो भाई इसको सोल्व करने के लिए आप इससे तो शुरू भी नहीं कर सकते, आपको शुरू करना पड़ेगा यहाँ से। और इसको क्यों यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या करना है बच्चों, हम नीचे वाले टी को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि हम इसका इंटीग्रेशन कर पाए, ठीक है। यहाँ पर कोई कोशेंट रूल नहीं होता है, जैसा डिफरेंशिएशन में होता है ना कोशेंट रूल, यहाँ पर कोई कोशेंट रूल नहीं होता है। हमें क्या करना है, इसको ख़त्म करना है। तो हमने क्या कर लिया, मान लिया कि i = e⁻ -α x और sin x है, जो ये फंक्शन आपको दिख रहा है, ये हमने मान लिया। अब आपने इसका डेरिवेटिव किया अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में करने से -x कॉमन आ गया, ठीक है। देखो e की 2x का आप क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है, e की 2x इंटू में 2, इसका डेरिवेटिव साइड में आता है, तो अल्फा x का क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो -x आएगा कि नहीं, ये वो यहाँ लिखा गया, x से x कैंसिल हो गया। अब आपके पास फंक्शन बच गया ये वाला। अब इसका आप क्या कर लोगे, इंटीग्रेशन कर लोगे। फिर आपके पास देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, di/d∝ चल रहा है, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद, लिमिट पुट करने के बाद, ये सब आप काम कर लेना करना चाहो तो, अदरवाइज मैं आपको तरीका तो बता ही दूंगी कि इसको कैसे याद करना है। इसको ये सोल्व करोगे, उसके बाद ये बन जाएगा और i की वैल्यू आ जाएगी π/2, ठीक है। और इसके बीच में ना 2 पेज की प्रोसेस और रह गई है जो मैंने लिखी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ कैसे आते हो और यहाँ से यहाँ कैसे आते हो, ये 2 पेज पे बनेगा। पर आपको टेक्निक बता रही हूँ, मैंने कल भी बताई थी एक चीज़, कि अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रही हो और साइन x अपॉन में x हो, तो ये 0 जा रहा होता है, जबकि साइन x अपॉन में x और लिमिट x टेंड्स टू 0 जा रहा हो तो ये 1 जा रहा होता है। थोड़ा सा याद कर लो, जब इसको स्टैंडर्डली याद कर लिया, बहुत मुश्किल तो नहीं है, तो इसको भी याद कर लो, ये कल याद करवाया था, तो उन्हीं जैसा तो ये है ना। अब आपकी 0 से इन्फिनिटी जा रही है और साइन x अपॉन में x और डी ऑफ x है, तो याद कर लो कि ये π/2 जा रहा होगा। और मैं क्यों कह रही हूँ याद कर लो, क्योंकि ये 2 से 3 बार आपके पेपर में आ चुका है। तो जब आपका जो गेट वाला पेपर बनाने वाले सर हैं एग्जामिनर, उनको इतना ही पसंद है ये क्वेश्चन, तो क्यों ना इसको याद कर लिया जाए और डायरेक्ट कर दिया जाए पेपर में। इतना भी तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना कि इसको याद नहीं कर सकते। देखिए ना, साइन x अपॉन में x 2 बार लिख के देख लिया, अदरवाइज ये वीडियो भी पूरी देख लोगे तो भी याद हो जाएगा ना। अब इतनी देर देख लिया तो क्या याद नहीं हो गया, तो इसका आंसर कितना बन गया, π/2, ये हो गया। अब इसका यूज कहाँ है, देखो मैं आगे बताती हूँ क्वेश्चन के अंदर। आपके पास एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है सबसे लास्ट में, क्या, हाँ ये रहा। देखो आपसे पूछा गया है इसकी वैल्यू बताओ क्या है, और ये देखो इसके अंदर फिर यूज हो रहा है, तो इसकी वैल्यू मत निकालो ना, इसकी π/2 होगी, हमें पता है, हमने याद कर लिया है। और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं वो आगे बता दूंगी करके आपको कैसे होने वाला है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि आपको क्यों इसको याद करने को बता रही हूँ मैं, कि इसको क्यों याद कर लो कि ये π/2 है, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं तो किसी न किसी तरीके से आपके पेपर में आएगा तो है ज़रूर, ठीक है। तो इसका मतलब इसलिए हम चाहते हैं, अभी देखो ट्रिक या फिर पूरा सोल्यूशन ये अगर मैं कराने बैठगी तो क्या फ़ायदा हुआ अगर मैं आपको यही ना सिखा पाऊँ कि अगर आपके पास टाइम कम है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना आप चाहते हो और 1-2 नंबर आप बना पाओ, ठीक है, सिर्फ किस लिए, एक छोटी सी लाइन याद करने से, तो अच्छी बात है ना ये, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़े, हो गया ना π/2 आंसर इसका।
अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो इसके बाद ना एक फॉर्मूला तो होता है इसका, रिडक्शन फॉर्मूला, पर अगर एक याद करवाऊंगी तो उसके जैसे 4 है, वो याद कर पाओ तो बहुत बढ़िया, मुझे बता देना, अदरवाइज मैं एक सिंपल टेक्निक बता रही हूँ, थोड़ी लेंथी है। क्या करो, इसका फॉर्मूला लगाओ, देखो क्या है इसको भूल जाओ, क्या हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, कोस नहीं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको बोलते हैं एंगल हाफ फॉर्मूला। एंगल हाफ फॉर्मूला, देखो 2 थीटा था, यहाँ पर थीटा थीटा हाफ हो गया कि नहीं। तो 6 थीटा को जब ओपन करोगे तो 2 इंटू साइन 3 थीटा, इसका हाफ और फिर इसका दूसरा हाफ हो गया। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ पर रख देना है, और अब इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी पावर 3 करोगे तो ये बन गया, ये बन गया कि नहीं। 2 की पावर 8 मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसकी क्यूब पावर को मैंने यहाँ लिख दिया है, और ये जो 3 पावर थी, ये 3 पावर मैंने इस 4 पावर के साथ ऐड करके, देखो यहाँ पर आप कहोगे 7 पावर बन रही है, तो आप इसको 6 + 1 में काट लो। क्यों काटना है, ताकि आप 6 यहाँ लिखोगे, ठीक है, ये एज इट इज़ लिखोगे, और एक कोस 3 थीटा को बाहर रखोगे। और वो क्यों रखोगे, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखो आप डायरेक्ट करोगे, आपको समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग हिल गया कैसे करें, क्योंकि डायरेक्ट पावर रूल तो लगा नहीं सकते, जैसा डिफरेंशिएशन में होता है पावर रूल लगा दोगे, ऐसा इंटीग्रेशन में तो नहीं होता ना। अगर होता इसी क्वेश्चन में तो ये देखो जो सबसे पहले हमने क्वेश्चन करा था, कहाँ गया वो, ये रहा। अगर यही हो सकता तो हमें यहाँ पे पावर रूल ना लगा देते, हमें क्या ही पड़ी थी ऐसे ओपन करके करने की, तो यहाँ पर हम ऐसे पावर रूल नहीं लगा सकते। तो इसी के लिए हमें क्या करना पड़ा है, हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। कैसे भी, साइन थीटा को 3 थीटा को अगर मैं टी पुट कर दूँ तो इसका डेरिवेटिव करना क्या होगा, डी टी करो दोनों साइड में, मतलब डिफ्रेंशिएशन लो। तो 3, देखो साइन का करोगे कोस 3 थीटा, 3 थीटा का करोगे तो 3 आ गया डी थीटा इज इक्वल टू डी टी हो गया कि नहीं हो गया। अब ये जो एक हमने निकाला है बाहर, ये किस वजह से आया हमारे पास, इसके लिए हमने निकाल लिया, ये देखो। अब इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, डी टी बाई में 3 पुट कर देंगे, 3 को उधर ले जाएंगे, तो इस 3 को मैंने आगे लिख लिया 8/3 करके। अब लिमिट का ध्यान से देखो, लिमिट ध्यान से क्या देखनी है, ये जा रही है 0 से π/6 पे, ठीक है। तो जब थीटा की जगह पे मैंने 0 रखा, तो यहाँ पर 0 रखोगे तो टोटल 0, तो टी कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, ये रहा। उसके बाद जब हम थीटा को रखेंगे π/6, यहाँ रखा तो क्या आएगा π/2, और साइन π/2 क्या होता है भाई, 1 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो हमारी लिमिट कन्वर्ट हो गया 0 से 1, और ये देखो ये बन गया। देखो इसको हम लिखेंगे कोस 6 3 थीटा है ना, तो मैंने इसको लिख लिया कोस स्क्वायर 3 थीटा रेज़ टू पावर 3, ये क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 3 थीटा रेज़ टू पावर 3, इसको हमने पुट करा है कितना टी, तो 1 माइनस में टी स्क्वायर रेज़ टू पावर 3, तो ये मैंने यहाँ लिख लिया, और बाहर क्या है, ये टी की क्यूब है और डी टी है। अब आप इसको ओपन करोगे फॉर्मूला को, क्या बन रहा है a माइनस बी की क्यूब। अब आप कहोगे इतना लेंथी है, तो बच्चों कुछ चीज़ें तो लेंथी भी होती है ना, अगर आ जाए और ये आपको 2 से 3 नंबर दे रहा हो तो क्या ही नुकसान है। हमारे पास आ गया, अब देखो इसको ओपन कर रहे हैं हम a माइनस बी की क्यूब, तो a क्यूब माइनस में b क्यूब, और क्या करेंगे माइनस में 3ab और a माइनस b, ये लिख देंगे। या फिर ऐसे लिखते होते हैं a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर माइनस में 3a स्क्वायर b माइनस में b क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना जहाँ पे a का स्क्वायर आता है, b सिंगल टर्म आती है, वहाँ माइनस आता है, इसको पहले लिखोगे तो माइनस इधर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला ओपन करना आपकी मर्जी होती है किस तरीके से करना चाहते हो। तो ऐसे हमने ओपन कर लिया, ये बन गया हमारे पास। अब हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया डी टी के रिस्पेक्ट में, अब तो आसान हो गया ना, पावर रूल लगाना है। टी की 3 का करेंगे तो क्या होगा, टी की 4, मतलब टी की 3 का करोगे तो टी की 3 + 1 अपॉन में 3 + 1 हो गया ना, तो टी की 4 अपॉन में 4, 9 का करा तो टी 10 अपॉन में 10, इसका करेंगे तो टी की 5 है तो टी की 6 अपॉन में 6 आ गया, इसको काट देंगे 1/2 लिख देंगे, ये आ गया। 8 की करेंगे तो कितना आ जाए, 7 का करेंगे तो टी की 8 अपॉन में 8 आ गया। अब अपर लिमिट देखो 0 से 1 है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे और इसको सोल्व कर दो, एलसीएम लेके तो 1/15 आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं है इजी। बस थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन का तरीका होता है, देखो सब्सटीट्यूशन मेथड था ये जो आपके अंदर आता है ना, सब इंटीग्रेशन के जो सोल्व करने के तरीके होते हैं, डायरेक्ट होता है, सब्सटीट्यूशन होता है। तो सब्सटीट्यूशन बहुत बड़ा माना जाता है क्योंकि लगभग हर क्वेश्चन को हम सब्सटीट्यूशन से भी कर पाते हैं। फिर से आपके सामने आपकी डिस्प्ले पे क्वेश्चन है, अभी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, और इसको करने का एक बढ़िया सा तरीका मैं आपको बता देती हूँ कैसे होता है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, 0 से a जा रहा हो f(x) d(x), तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 0 से a f(a - x) df(x).
अब ये क्या मतलब हुआ, देखो आप इस फंक्शन को इसकी अपर लिमिट में से माइनस करोगे तो भी वही वैल्यू आएगी जो कि पहले आ रही थी। तो अगर मैं इसको आई मान लूँ तो ये भी तो आई के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। तो अब आपको यहाँ पर यही करना है, इसको मैंने मान लिया आई और अपर लिमिट पुट करो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए माइनस एक्स पुट कर दो, यहाँ पर करो तो क्या आएगा आपके पास, आई इज इक्वल्स टू 0 से ए, यहाँ पर आ गया ए माइनस एक्स अपोन में यहाँ पुट करोगे तो ए माइनस एक्स और यहाँ पुट करा तो ए माइनस ऑलरेडी है तो ए माइनस एक्स, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का एक्स बचेगा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि ये बच गया टोटल अंडर द रूट एक्स और डी ऑफ एक्स। अब आपने देखा ध्यान से, क्या देखा आपने ध्यान से कि ये चीज़ और ये चीज़ को अगर मैं जोड़ दूँ, भाई मैंने आई प्लस आई कर देना है तो क्या आ जाएगा, देखो ऊपर वाला बेस तो सेम है ना, देखो बेस में कोई फ़र्क नहीं है भाई, m प्लस एन लिख लो या n प्लस m लिख लो, कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ता है, नहीं पड़ता कि नहीं पड़ता। तो अब हमने क्या करना, देखो अपर पार्ट को अपर पार्ट में जोड़ लिया, ये लो भाई a माइनस एक्स, और डिवाइड में तो ये लिखा ही हुआ था, लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था। तो जब इनको कैंसिल करा तो आ गया 1 डी ऑफ एक्स। तो अब आपके पास आ गया है 2i इज इक्वल टू 1 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ गया आपके पास, और ये सब चल रहा है 0 से a के बीच में, ये देखो लिमिट गिवन है, तो ये बन गया x अपोन में 0 से a, तो ये बन गया a माइनस 0, तो ये बन गया a। अब आपको तो i की वैल्यू निकालनी है ना, जज्बाती हो के यहाँ पर a मत लगा देना, नहीं क्यों, क्योंकि 2i इक्वल टू आपका a आया है, तो i कितना आ गया a/2, तो आपका आंसर ये है बच्चों। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निक थी, ये एक रूल है, ये हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन के ये हमारे रूल्स हैं, और रूल्स के बेसिस पे अगर क्वेश्चन हो जाता है ना, इसको एक बार और करोगे ना, इसके जैसा कोई एक दो क्वेश्चन और, तो बहुत जल्दी आपको ये याद हो जाएगा। तो वो परेशानी वाली बात होगी नहीं कि पता नहीं हमने क्या ही कर लिया है, कुछ नया हमने नहीं करा है स्टूडेंट्स। ये देखो हमने ये भी क्यों करा, क्योंकि हो सकता था नीचे वाली चीज़ तो सेम है ही है, दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर वाले एलसीएम लेके ऊपर जोड़ेंगे तो सेम ही बन रहा है, तो कैंसिल कर दिया, 1 आ गया था, 1 का इंटीग्रेशन करना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। ठीक है, फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखो पहले ऐसे दिया हुआ था एक क्वेश्चन भी कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो, ऐसे था कि नहीं था, अब साथ में एक्स दे दिया है तो एक्स का भी कर देते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है बच्चों। चलो करें शुरू करें तो कैसे करें, फिर से वही भाई इसको सोल्व कर लो पहले, ये बन गया एक्स 1 माइनस 1 प्लस में कोस 2x अपोन में 2 हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हो, 1/2x प्लस में 1/2x कोस 2x, और इंटीग्रेशन कर लो भाई 0 से पाई 0 से पाई, इसका करोगे तो 1/2 आगे रह गया, x²/2 हो गया, और 0 से पाई पुट कर दोगे, प्लस में इसमें 1/2 आगे है और x कोस 2x है, 0 से पाई हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, बाय पार्ट का रूल लगाना पड़ेगा, तो बाय पार्ट का रूल लगा दो। इसके अंदर कैसे लगाओगे, देखो आइलेट क्या कहता है, आइलेट कहता है पहले इनवर्स फंक्शन, फिर लोगरिथमिक फंक्शन, फिर एल्जेब्राइक, तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया ये वाला। ठीक है, तो अब इसको मिटा दो और यहाँ पर कर लेते हैं इसको सोल्व। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कैसे, इसको सोल्व करके लिख दूँ क्या पहले ही, 1/4 एज इट इज़, पाई स्क्वायर माइनस में 0 ये बन गया, प्लस में 1/2 एज इट इज़ है, बड़ी सी ब्रैकेट लगा लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन 2x अपोन में 2, माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों, ये कुछ लंबा नहीं हो रहा क्या, लंबा तो नहीं हो रहा है, चलो करते हैं। फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव करोगे x का तो 1 आ जाएगा, और साइन 2x अपोन में 2 आ रहा था, और फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन कुछ और ही था, चलो कोई बात नहीं, मुझे होना तो इसी तरीके से चाहिए। तो फिर से इसका इंटीग्रेशन करोगे इस वाली टर्म का तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1/4, और साइन का करोगे तो क्या होगा माइनस कोस, तो ये बन जाएगा प्लस कोस 2x, और यहाँ पर है बच्चों x साइन 2x अपोन में 2, और बाहर चल रहा है 1/2, और यहाँ पर है लिमिट पाई। देखो जब यहाँ पर पाई रखोगे तो ये बनेगा 0, ये तो खतरनाक 0 बन रहा है। देखो साइन पाई क्या होता है 0, तो 2 पाई भी 0 होता है, प्लस में 1/4, यहाँ पर कोस 2 पाई रखोगे तो क्या होता है, देखो कोस 0 भी 1 होता है, कोस 2 पाई भी 1 होता है, कोस पाई क्या होता है -1 होता है, तो यहाँ पर 2 पाई बन रहा है, तो ये बन गया 1, ये बन गया 1/4। अब माइनस में लोअर लिमिट पुट करा तो 0, प्लस में 1/4, और कोस 0 करोगे तो फिर से 1 आ गया। ठीक है, और इससे तो ये कैंसिल ही हो रहा है, पूरा ही खत्म हो गया। देखो बच्चों ये जो पूरा ही पार्ट था ना ये वाला,
ये खत्म ही हो गया। ठीक है, जीरो आ गया ना, देखो इससे ये कट गया तो अंदर जीरो है, बाहर 1/2 का हम क्या 4 डाल लेंगे, जीरो आ गया ना। तो आंसर क्या बचा, ये रहा π²/4, π²/4 ये रहा आंसर आपका। ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ही तो कैलकुलेटिव था पर आंसर तक तो पहुंच गए ना। 2 नंबर का तो ये आएगा ही आएगा, 2 नंबर बढ़ गया आपके गेट में। ठीक है, इसी तरह कुछ और आ जाए तो सोल्व कर देना, कर दोगे कि नहीं। अगर नहीं समझ आया भाई, ऐसा लग रहा है कि क्या कर दिया मैडम ने, तो देखो यहाँ पर बाय पार्ट लगाया है भाई। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव करा तो 1 आ गया, इसका इंटीग्रेशन करा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ही तो लिखा था मैंने ये करके, तो एज इट इज लिख दिया। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया, 1/2 ये रहा, 1/2 ऊपर से आया तो ये बन गया 4। ठीक है, और अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। ठीक है, बहुत लंबी बना दूंगी तो भी मैं जानती हूँ आप लोग बहुत बोर हो जाओगे कि यार ये क्या है, क्यों करना पड़ रहा है इतना बड़ा। ठीक है, पर बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है तो इसलिए थोड़ा मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी बच्चों। ये क्वेश्चन देखो आपको नज़र आ रहा होगा, डेफिनेट इंटीग्रल का सोल्यूशन निकालना है, तो यहाँ पर भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज काम करेगी। हम जानते हैं, पता नहीं आप जानते हो कि नहीं जानते हो, मैं जानती हूँ ये साइन इनवर्स एक्स का अगर डेरिवेटिव पूछा जाता है ना तो वो बनता है 1/1 - x²। अगर आपको थोड़ी सी भी ट्रिग्नोमेट्री याद है ना तो आप कर पाओगे बच्चों, ऐसा भी कोई रॉकेट साइंस नहीं आपने इसके अंदर डालना कि आप नहीं याद कर पाओगे। थोड़ी सी भी ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको याद है तो इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने पुट करना है किसको, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर लो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मैंने कहा था एक ऐसा मेथड है जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाते हो। तो अब क्या करो, दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएबल ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा 1/1 - x² अंडर द रूट इज इक्वल टू d(x) इक्वल टू dt। तो अब आपने क्या करना है, देखो ये जो चीज़ लिखी है इसको आपने क्या पुट कर दिया, dt कर दिया कि नहीं कर दिया। और आपके पास क्या बचेगा, देखो ये बन गया dt, इंटू में आपने इसकी जगह पे क्या रखा है t, तो t हो गया स्क्वायर, dt हो गया। ये तो इतने बड़े को आपने सोल्व करके, इतने बड़े को सोल्व करके मैंने ये बना लिया। अब लिमिट की बात कर लेते हैं, अभी 0 से 1 जो जा रही है, जब हमारे पास क्या है x जो है वो 0 होगा तो t कितना आएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर 0 पुट करो, साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चों, जब x हमारा 1 होगा तो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1 कितना होता है t, तो ये कितना होता है π/2 तो होता है। साइन थीटा 90 डिग्री पे तो 1 देता है ना, तो ये बन गया 0 से π/2। नहीं याद रहे तो 90 डिग्री रख लो, ये आसान लगता है तो कर लो भाई। t की 3/3 और लिमिट क्या है 0 से π/2, तो 1/3 कॉमन और π/2 की पावर हो जाएगी 3, तो इसको लिखेंगे पाई की क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24, तो ये बन गया आपका आंसर। और ये नज़र आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, सब्स्टिट्यूशन का था और बहुत छोटा था बच्चों। ये भी अगर मुश्किल लग रहा है तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और वो भी किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस की आपको बहुत ज़रूरत है अगर आपको ये टफ लग रहा है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू हो गई π/2, आपने याद करनी है और अब तक याद हो गई होगी मुझे लगता है, क्योंकि वही ट्रिक के साथ ही कर पाओगे, ऐसे तो नहीं कर पाओगे। जब इसके करोगे देखो आपको याद होगा, जब टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव करते हैं तो आपके पास क्या आता है 1/1 + x², आता है कि नहीं आता है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यही नहीं आ जाएगा, का इंटीग्रेशन से ये कटेगा तो ये टेंजेंट इनवर्स x नहीं आ जाएगा क्या, आज आ गया ना। तो ये बन गया आपके पास, अब ये वाली टर्म को मैं लिख रही हूँ टेंजेंट इनवर्स x, और लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी, प्लस में π/2 तो आ ही गया ना, हमने याद हो गया ना ये। तो अब इसको पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स 0। अब याद कर लो भाई, टेंजेंट इन्फिनिटी कहाँ होता है, π/2 पे होता है, टेंजेंट 0 पे 0 ही तो होता है। तो ये बन गया, ये भी π/2 वैल्यू आ गई, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, पाई आ गई वैल्यू, ये रही आपका आंसर। आई होप समझ आ गया होगा हमने क्या किया है। इसके लिए मैंने कहा ना भी, अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की तो बहुत अच्छा, अदरवाइज ना कर लो ना, आधा घंटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से हम कम थोड़ा ना हो जाए, हमारा वजन थोड़ा ना कम हो जाएगा। पढ़ लो थोड़ा सा, और पढ़ते ही आपको क्या हो जाएगा, सब कुछ रिवाइज होते ये सब याद आना ज़रूरी है। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी है, 1/, में यहाँ माइनस लग जाता है, 1 - x² अंडर द रूट होता है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान होता है साइन का और टेंजेंट का तो। ठीक है, इसी के साथ मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया, इतना ही मैंने आज का टारगेट रखा था। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ठीक है, और पढ़ लेना, अगर डाउट्स हैं तो भाई बता देना,
और बहुत ज़्यादा ही जानना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम भी बनाया हुआ है। देखो बच्चों, ये मत सोचना कि मैडम चैनल बेचने के लिए कर रही है, क्योंकि मैंने टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए ये बनाया है। टेलीग्राम चैनल के तो मुझे पता भी नहीं कि उनके पैसे भी होते हैं कि नहीं होते, कि वो वैसे ही होते हैं, ठीक है। पर मुझे ये पता है कि वहाँ से लिंक मिल जाता है बच्चों को, और एक ही जगह पे आपको सारे, और वैसे तो आप मेरा चैनल ओपन करके देखोगे तो आपको बस यही वीडियो मिलेंगी जो बीटेक के लिए, क्योंकि अभी ये नई शुरुआत है और सिर्फ बीटेक का ही कंटेंट मिलेगा आपको। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का मिल जाएगा और गेट का, और गेट अब फैब में है, तो मैं चाहती हूँ कि भाई फैब तक आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो कवर अप हो जाए। तो भाई आप सिर्फ आप अपने दोस्तों से शेयर कर लेना, बस इतना सा कर सकते हो आप मेरे लिए, अगर कोई कुछ करना चाहता है। अगर किसी को लगे कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो बस शेयर कर देना अपने बीटेक वाले दोस्तों से, बाकी तो किसी से क्या ही करना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ और पढ़ना है तो बता देना, अदरवाइज कैलकुलस का ही नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि एक दो दिन तो और लगेंगे इसको कवर करने में। ठीक है, वीडियो लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि पहले मैंने 2 वीडियो बनाने का टारगेट करा था, पर अभी मैं 1 बना पा रही हूँ, तो मैं थोड़ा वीडियो को ही लंबा कर दे रही हूँ, ताकि आपको जो कंटेंट 2 में मिलना था वो 1 में मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।